घोटाला करके सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं। आपने 2 बार किया, हमको 1 बार बोल रहे। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा नहीं आप देशभक्त लोग हैं, इसलिए हमने सोचा शायद आप 2 नंबरी काम करने के लिए ज्यादा रजामंद नहीं होंगे। हम तो कांग्रेसी साले जन्मजात 2 नंबरी लोग हैं, हमको कोई 2 नंबरी कहता तो बुरा नहीं लगता है ही, हम 2 नंबरी। मगर आरएसएस के लोग देशभक्त लोग हैं, आप भी 2 बार करोगे हमारे जैसा? नहीं नहीं नहीं, बराबरी होनी चाहिए। आपने 2 बार घोटाला किया तो हमको भी 2 बार घोटाला करने का मौका मिलना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। कांग्रेस क्या हो ओके, आप भी 2 बार कर लेना। इसी के अंतर्गत 2014 में कांग्रेस ने बीजेपी को जितवा दिया और 24 अप्रैल 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में फैसला दिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। 17-19 तक उसको नोटिस गया सुप्रीम कोर्ट का और मालूम हुआ कि वामन मेश्राम ने 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाया। और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगेगी तो घोटाला पकड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि 2019 के चुनाव में आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तुम्हारे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुमने बनाया, सब इतना सारा तुमने किया हुआ है तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, आपके मदद की जरूरत है। क्यों? वामन मेश्राम ने टांग अड़ाया है। वामन मेश्राम की टांग गांधी जी के सिंगल हड्डी की तरह नहीं है, डबल हड्डी वाली टांग है, बड़ी टांग है। और ये जो बड़ी टांग है, एक बड़ी टांग अड़ाई है। अब इतना आसान नहीं है कि पार पाड़ जाए, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। अरे सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। हमारा होता तो साला किसी को पूछते? हम कांग्रेसियों का जो मन में आता करते रहे हम लोग कांग्रेसी। तुम कर नहीं रहे हो कि नहीं? ये टांग वामन मेश्राम ने अड़ाया। चलो ठीक है, मदद करते। फरवरी 2019 को अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील, भारत में जो 10 बड़े वकील है ना, वो 10 बड़े वकीलों में एक वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल। आप लोगों ने कभी अखबार में नाम सुना होगा। आज के अखबार में भी सूरत के अंदर जो फैसला हुआ उस पर अखबार में अभिषेक मनु सिंघवी का हिंदुस्तान में छपा हुआ है, पढ़ लेना। आप लोग खबरें पता नहीं ठीक से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अभिषेक मनु सिंघवी ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। केस क्या था? मिलान कराया जाए। ये जो वामन मेश्राम का केस है, ये रिकाउंटिंग करने का, 13 लाख 15 लाख वोटर्स को रिकाउंटिंग करना है और बहुत लंबा समय लगता है, खर्चा आता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल का 50, ईवीएम का 100 मिलान करा दो और मिलान करा के देख लो, जांच लो, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नया केस लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई को यह कहना चाहिए था कि हमने 24 अप्रैल 2017 को फैसला दे दिया है, अब दोबारा हियरिंग नहीं होगी। ये फैसला हो गया, एक समस्या था, एक समाधान हमने कर दिया है। बार बार
एक ही मुद्दे का बार बार समाधान नहीं किया जा सकता है, एक केस टेनेबल नहीं है, इसको हियरिंग नहीं की जाएगी, ऐसा जस्टिस गोगोई को कहना चाहिए था। जस्टिस गोगोई ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? एक औरत ने जस्टिस गोगोई पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? उसने उसका विनय भंग किया। जब आरोप लगाया तो दूसरे नंबर का जस्टिस बोबड़े, शरद बोबड़े, ये हमारे नागपुर का, मैं भी नागपुर का हूं। शरद बोबड़े, ये कौन है शरद बोबड़े? उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। जस्टिस गोगोई के बाद 7 जज की बेंच बैठी और 7 जज की बेंच ने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। 7 जज की बेंच ने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया और जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की जांच बिठा दी। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, दोनों निर्दोष। हैरान करने वाली बात, दोनों निर्दोष। यदि जस्टिस गोगोई निर्दोष था तो उस औरत ने जस्टिस गोगोई पर जो आरोप लगाया झूठा था, इसका मतलब, और अगर झूठा था तो उस औरत को सजा होनी चाहिए थी, मगर उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया गया। जब ये खबर आई, खबर हमने पढ़ी, तब समझ में आया कि पर्दे के पीछे सारी की सारी खिचड़ी पक गई। क्या खिचड़ी पकी होगी? जस्टिस गोगोई को कहा होगा, तुमको निर्दोष छोड़ देते हैं, है ना, तुमको निर्दोष छोड़ देते हैं, हमारा एक छुटका काम कर देना, एक छोटा काम हमारा कर देना। ये जो वामन मेश्राम वाला जो केस है ना, वो नीचे दबा देना और ऊपर एक नया फैसला दे देना। तो वामन मेश्राम का फैसला नीचे दब जाएगा, ऊपर नया फैसला आएगा। तो चुनाव आयोग कहेगा, नहीं वामन मेश्राम, ये तुम्हारा फैसला अब 2 नंबर का हो गया है, पहले नंबर का फैसला हम लागू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया 8 अप्रैल 2019 को 50% मिलान नहीं होगा, 1% मिलान होगा। 1% में चोरी पकड़ो, ये हमारा 100% वाला था। 1% वाला ऑर्डर दिया जस्टिस गोगोई ने। जस्टिस गोगोई को निर्दोष ही इसलिए छोड़ दिया गया था ताकि नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को चुनाव जीतने का मौका। जब ये 1% का ऑर्डर हुआ तो नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, अरे जितना बटन दबाना चाहते हो साला, जितना दबाना चाहते हो दबा, जितना दबा। तो एक वोटर गया आरएसएस का, आपको एग्जाम्पल चाहिए? चलो, बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता हूं मैं, हवा में बातें नहीं करता हूं। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? आउट ऑफ 543 लोकसभा की सीटें, 373 सीटों पर लोगों ने जितना वोट डाला उससे ज्यादा निकला आरएसएस के, बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 दबाओ, साले को जितना दबा सकते हो दबाओ। और अब वोट हुआ 11 लाख। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, वाराणसी का। और निकला कितना? 12,87,000। वोट हुआ 11 लाख, निकला 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव में ज्यादा निकला। आरएसएस के लोगों ने
साला इतना जबा दिया, दबाव डालेगा। हर हालत में नरेंद्र मोदी जितना चाहिए उत्साह में दबा के बोल दिया। 373 लोकसभा सीटों में, ये आंकड़ा ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, 373 सीटों में जितना लोगों ने वोट डाला उससे ज्यादा काउंटिंग में निकला। सरकार बनाने के लिए 72 सीटें चाहिए, 373 सीटों में घोटाला हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, तीसरा, चौथा चरण तक आंकड़ा है, पांचवा, छठवां, सातवां घोषित ही नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम हो गया सारा का सारा ही हमारा कच्चा चिट्ठा जो है घोषित हो जाएगा। उसने घोषित किया हुआ आंकड़ा 373 का वो भी डिलीट कर दिया, उसके पहले हमने निकाल दिया। हमको मालूम था ये बदमाश है, होशियार आदमी तो पहले और होशियारी कर लेता है ना, तो पहले निकाल के डाटा रख दिया और फिर उसके आधार पर पूछा उसको तो लिख कर दे दिया। 373 सीटें, 272 सीटों में सरकार बना सकते हैं, 373 सीटों पर घोटाला किया। ये सारा का सारा डाटा है और इतने सारे सबूत है, 2-4 सबूत नहीं है, इतने सारे है, इतने सारे सबूत है घोटाले के। इसलिए साथियों ये जब हुआ, इतना भयंकर बात है, आपके वोटों की चोरी हो रही है,